देखिए संदीप दीक्षित का बयान आया है। राजकुमार भाटी जी, सवाल के जवाब आपसे। वो कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष ने एक साथ खड़े होकर सरकार का साथ दिया। बीजेपी समझ नहीं पाई कि अब राजनीति इस पूरे मुद्दे पर कैसे किया जाए। सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, लेकिन अचानक ऐसे समय पर सीजफायर कर दिया जब हमें और आगे जाना चाहिए था। आप सहमत है क्या उनके बयान से? देश के भीतर इतनी राजनीति क्यों हो रही है भाटी साहब? चित्रा जी, निगहबा कुछ निजामे गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ सजर कुछ आसियां कुछ और कहता है। बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और कहता है। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 11 साल में कम से कम उनकी बात हो जाए। भाटी साहब को सुन लेते हैं, चुपचाप थे वो बोल रही है। हाँ ठीक है, साफ लगता है, सुन लेते हैं, बीच में नहीं। मलूक नागर साहब वो बोल नहीं रहे थे, उनको सुन लेते हैं। बोलिए भाटी साहब। नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर इस तरह डिबेट होनी है, हम सब्जी मंडी में नहीं खड़े हैं, हम एक चैनल पर बैठे हैं, नहीं बोलेंगे वो, और राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं और एक सभ्य देश के सभ्य नागरिक हैं। तो ये इन्हें मेरे भाई को गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मेरी समझ से बाहर है, इन्हें किस बात पे? नहीं, मैं माफी चाहना चाहता हूँ। ये ऑफेंस है इस देश के गरीब का। ये देश का गरीब जो है वो सब्जी मंडी में रहता है, वो क्या सभ्य आदमी नहीं होता? ये समाजवादी बात करेंगे, बोल लेने देते हैं। भाटी साहब की बात हो जाए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा प्लीज। भाटी जी को बोलने दीजिए, भाटी जी को बोलने दीजिए। अब अनुराग भदौरिया का बदला आप राजकुमार भाटी से थोड़े ना लेंगे। प्लीज उनका बदला आप राजकुमार भाटी से नहीं ले सकते। बोलिए राजकुमार भाटी जी। नहीं, आप अगर प्रदीप भंडारी के पास बहुत ज्यादा मसाला बोलने के लिए तो मेरा समय ही नहीं देते हैं आप। मैं तू मैं कतई नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं चीख चिल्लाट करना चाहता हूं, ना मैं अपना स्तर गिराना चाहता हूं। मुद्दे पर बोलिए, नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बोलिए प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आदरणीय प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभ्यता का परिचय देंगे और कृपया बीच में नहीं। सभ्यता का परिचय दे रहा हूं। आपने सब्जी मंडी में गरीब का अपमान किया, तब मैंने बोला, क्योंकि मैं गरीब के लिए खड़ा रहता हूं। आपको जो बोलना है बोलिए, मुझे जितनी गाली बकनी गरीब को मत गाली बकिए। फिर मैं टिप्पणी नहीं ले पाऊंगी। संगीत रागी जी भी इंतजार में हैं और उधर आरजेडी से भी हमारे साथ शक्ति यादव जी है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, गरीब को गाली मत बकिए। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रदीप भंडारी जी, आपकी बारी में आप बोल लीजिएगा, अभी उनकी बारी है। बोले राजकुमार भाटी जी, बोलिए। पानी पी लिया है पिछले 11 साल में कम से कम 11 बार मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के मुंह से ये सुन चुका हूं और पूरा देश सुन चुका है कि सेना हमारी हमेशा बॉर्डर पे जीतती है, दिल्ली में सरकार हार जाती है। कांग्रेस की सरकारों ने साहस नहीं दिखाया, वरना पीओके हमारा होता। और अभी थोड़े दिन पहले ही गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और हम पीओके को लेकर रहेंगे। और वही बात इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उससे भी खराब बात हुई कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे सीज फायर की घोषणा करता है और वो लगातार धमका रहा है भारत को। आज भी उसका बयान है मीडिया में कि उसने एप्पल के सीईओ से कहा है कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो हम 25% टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है। भारत हम सबका है, ये पार्टियां अलग है वो अलग बात है, लेकिन भारत के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में हिम्मत क्यों नहीं है कि ट्रंप की बात का खंडन कर सकें, ट्रंप को आंखें दिखा सकें, जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है। इंदिरा जी ने कहा था तुम 7वां उतारो या 70वां उतारो, हमारी सेना वापस नहीं आएगी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसी हिम्मत मोदी जी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? और इनके मंत्री क्यों घटिया बयान देते हैं? एक शानदार सेना की अफसर को आतंकवादियों की बहन बताते हैं, दूसरा कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, और इसमें पूरी बीजेपी चुप रहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठता? क्या इतनी घटिया भाषा इनके मंत्री बोल रहे हैं और उसे हटाने तक की हिम्मत ये नहीं कर पा रहे, उसके बयान का खंडन तक नहीं कर पा रहे? ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल बनते हैं और इन सवालों को हम पूछते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे कोई सवाल नहीं, सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं। हमारी सेना शानदार सेना है, शानदार काम किया है, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी जी की राजनीति फेल हुई है। मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास